रिजेक्ट ही कर देंगे। मैंने कहा अब तो गई मैं, अब तो हो गया मेरा। Hey everyone, my name is Uma Musyoni. I'm currently working in the HCL Tech organization in the finance and accounting domain. I'm here to tell you how I cleared my interview in the HCL, so that बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो मैं स्टार्टिंग से क्लियर थी कि मुझे करना क्या है। मुझे पता था मुझे MNCs के लिए ही अप्लाई करना है जैसे मेरी ग्रेजुएशन हो जाती है। ये बात है 2023 की। मैं ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आता है और मेरा क्लियर हो गया था। तो मेरा नेक्स्ट डे ही मेरे को HCL से मेल आता है कि इंटरव्यू हो रहा है यहाँ पे वॉक इन और आपको आना है वहाँ पे। तो मैं इंटर्नशिप कर रही थी एज़ आई ऑलरेडी मेंशन। तो मैं अपनी इंटर्नशिप जहाँ काम कर रही थी उनसे मैंने बोला कि मुझे हाफ डे चाहिए, मुझे कुछ काम है, मेरे को जाना है। मैं गई और मैं ये सोच के मैंने हाफ डे लिया कि दिल्ली से नोएडा का कितना ही डिफरेंस होगा, ज़्यादा थोड़ी ना होगा। तो मैं निकल गई। मैंने कहा 1-1.5 घंटा ही तो लगेगा। और मैं जब गई तो मैं पहुँची नोएडा पे HCL में। तो जब मैं गई वहाँ पे और मैं पहुँची कौन सी लोकेशन में, 126 में। 126 में पहुँची। तो 126 में पहुँची तो उन्होंने मुझे कहा कि गार्ड से मैंने पूछा कि इंटरव्यू कहाँ हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ तो इंटरव्यू होता ही नहीं है मैम। मैंने कहा क्या? मैंने कहा मैं यहाँ, मेरे को तो लगा यहीं पे ही हो। तो उन्होंने कहा नहीं, इंटरव्यू तो सेक्टर 60 में हो रहे हैं। फिर मैंने कहा यार अब तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं तो बिल्कुल ही लेट हूँ। हार्डली मेरे पास 20 मिनट बचे हैं, मैं 20 मिनट में कैसे पहुँचूँगी सेक्टर 60? फिर उस दिन सैटरडे का डे था तो मैंने ऑटो वाले भैया से बात करी। कोई भी ऑटो नहीं जा रहा उस दिन, क्योंकि उन्होंने कहा सैटरडे डे ना हम नहीं जाते, कोई होगा ही नहीं मैम, कोई आता ही नहीं ऑफिस सैटरडे को। एज यू नो दैट कि MNCs में सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, तो जो लोग होते हैं बहुत ही कम होते हैं उस दिन। तो बड़ी मुश्किल से एक ऑटो वाले भैया मिले और फिर मैंने उनसे पूछा कि भैया मुझे सेक्टर 60 छोड़ दोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, सेक्टर 60 तो नहीं छोड़ेंगे, और अगर छोड़ेंगे तो आपको 350 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने कहा 350 रुपये तोड़ने लगते हैं भाई यहाँ से वहाँ तक के। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर वैसे भी सैटरडे हम कोई जाएगा नहीं, आप पूछ लो, अगर आपको जाना है तो आपको मुझे देने पड़ेंगे। देन आई कॉल माई फ्रेंड कि मैं आई हूँ नोएडा इंटरव्यू देने, क्या करना चाहिए। ये मुझे बोल रहे हैं कि सेक्टर 60 में हो रहा है, मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और मैं इतनी दूर आई हूँ। तो ही टोल्ड मी कि अब इतनी दूर आए हो तो 350 रुपये दे दो और इंटरव्यू देने चले जाओ। और तुमने कभी इंटरव्यू दिया भी नहीं है MNCs में, राइट, कि कैसा क्या होता है, तो एटलीस्ट यू विल नो दैट कि क्या क्या प्रोसेस है। तो मैंने कहा ओके। देन मैंने भैया को बोला भैया मुझे छोड़ दो, मैं थोड़ा लेट हो रही तो थोड़ी जल्दी छोड़ देना। तो उन्होंने कहा आप टेंशन मत, हम छोड़ देंगे। और एक्चुअली भैया ने मुझे छोड़ दिया। जैसे ही 5 मिनट भी नहीं थे, शायद 2-3 मिनट बचे होंगे, मैं आ गई अंदर। और फिर मैं जैसे गेट पे आई तो वो क्या करते हैं, आपको विजिटर का पहले आई कार्ड देते हैं और वहाँ पे पेपर था, मुझसे साइन करवाया और मुझे अंदर भेज दिया। मैं गई अंदर और मैं वहाँ पे अंदर जब गई तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। आई गेस लेकिन वहाँ पे शायद 200-300 लोग होंगे। मैंने कहा यार इतने सारे लोग आए हैं। फिर उसके बाद मैंने बात करी, वहाँ पे लोगों से मैं बात भी कर रही थी। तो देयर वाज अ वन गाय, राइट, ही वाज टेलिंग मी कि यहाँ पे तुम क्या करके आई हो। कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, आपको बस वो डीमोटिवेट करने के लिए बैठे रहते हैं। देन दे टोल्ड मी ओके तुमने क्या क्या काम किया, ये वो किया है, मैंने तो ये किया है। तो फिर ऐसे रहेगा तो तुम सेलेक्ट कैसे होगी। मुझसे कुछ अकाउंटिंग के क्वेश्चन किए, राइट। लाइक दैट ओके जो होगा देखा जाएगा, लेट मी गिव इंटरव्यू। तो मैं गई इंटरव्यू देने। तो फिर वहाँ पे मेरे से पहले ना मैं बैठी हुई थी, थोड़ी देर पहले तक मैं बैठी। मुझे फिर HR बुलाते हैं कि इधर आओ। देन ही आस्क्ड मी वेयर यू फ्रॉम। आई टोल्ड हिम लाइक आई एम फ्रॉम बुराड़ी। तो उन्होंने कहा कि यार बुराड़ी तो बहुत ही दूर है, तो तुम घर कैसे जाओगी, इतनी लेट हो गया, वैसे भी शाम हो रही है। तो मैंने कहा हाँ शाम तो हो रही है, लेट तो हो ही जाएगा। तो उन्होंने कहा ओके मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ पहले, क्योंकि क्या होता है लड़कियाँ होती हैं तो रात का टाइम हो जाता है तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो उन्होंने ये सोच के मेरा पहले इंटरव्यू ले लिया, जो बाकी लड़के थे उनका नहीं लिया। तो मेरा इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया और मेरा फर्स्ट राउंड हुआ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ पे काम करते हैं। पहले मैंने बताया कि ये मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। देन ही आस्क्ड मी अबाउट तुम्हारी ग्रेजुएशन किस में हुई। आई टोल्ड लाइक मेरी ग्रेजुएशन BCom ऑनर्स में मैंने कंप्लीट की है। और उन्होंने पूछा कब हुई, मैंने कहा कल ही हुई है। उन्होंने कहा कल ही हुई, आज आ गए। मैंने कहा हाँ आज आ गई। फिर उन्होंने कहा अच्छा। फिर देन ही टोल्ड मी हाउ ओल्ड आर यू। तो मैंने कहा मैं इतने साल की हूँ। फिर उसके बाद ही आस्क्ड मी अबाउट यू नो कि नोटिस पीरियड क्या है तुम्हारा। मैंने कहा मेरा कोई नोटिस पीरियड नहीं है वहाँ पे, लाइक विद इन 1 वीक मेरा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मुझसे उन्होंने किए एंड उन्होंने मुझे बोला ओके सेकेंड राउंड के लिए उन्होंने मुझे भेज दिया। तो सेकेंड राउंड के लिए जब उन्होंने भेजा, हुआ क्या वहाँ पे ना मैं गलती से सेकेंड राउंड के लिए मुझे आवाज़ आ रही होगी, जहाँ थर्ड राउंड हो रहा था मैं वहाँ चली गई जहाँ मैनेजर्स वगैरह बैठे हुए थे। तो जब मैं थर्ड राउंड के लिए गई, वहाँ पे जो लोग खड़े थे वहाँ पे और मैं चली गई। मैंने कहा आपने बुलाया था ना मुझे। उन्होंने कहा आपको। मैंने कहा आपने बुलाया ना। उन्होंने मुझे
उनका नहीं, हमने तो नहीं बुलाया, उधर से आवाज़ आ रही होगी आपको सेकेंड राउंड के लिए। तो मैंने कहा ओके। जैसे मैं वहाँ से रूम से बाहर निकली, मैंने कहा अब तो गई मैं, अब तो नहीं होने वाला मेरा क्लियर। फिर मैं सेकंड राउंड के लिए वहाँ गई, तो सेकंड राउंड के लिए जिसके पास मैं गई थी वो एचआर के पास, वो ना मुझसे ना के ही क्वेश्चन करा जा रहा था कि कैसे करोगी, नहीं कर पाओगी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ओके यहाँ पे तो नाइट शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट कर लोगे तुम्हारे घर वाले अलाउ कर लेंगे? मैंने कहा हाँ कर देंगे। तो उन्होंने कहा बहुत ही मुश्किल होता है, देखो लड़कियों का नाइट शिफ्ट में हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, सब होते हैं, तो कैसे मैनेज होगा? मैंने कहा मैं कर लूँगी मैनेज। उन्होंने कहा ओके। फिर उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे बहुत वर्क प्रेशर है, कर लोगी? बहुत मुश्किल है कि कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी? मैंने कहा मैं कर लूँगी। तो बोल रहे देख लो फिर भी सोच लो, यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी। देन ही टोल्ड मी ओके एसएपी आता है? मेरे को एसएपी वैसे नहीं आता था, बट मैंने कहा मुझे आता है, क्योंकि मैं ना बैकग्राउंड से पढ़ के गई थी। मतलब मैंने बैकग्राउंड में थोड़ा एसएपी का मुझे बैक में आइडिया था कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, कौन कौन से टी कोड्स होते हैं, मैं पढ़ के गई थी एक्चुअली। बट मुझे प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं थी कि एसएपी में काम कैसे होता है। मैंने कभी एसएपी में काम नहीं किया था, बट मैं बैक में यूट्यूब पे वीडियोज़ देख के पढ़ के गई थी कि कैसे होता है। तो फिर तो मैंने उन्हें बोला कि हाँ मतलब मुझे आई हैव अ बेट आइडिया अबाउट द एसएपी, हाउ एसएपी वर्क, बट मुझे पर्टिकुलरली हर उसका नहीं पता कि हाउ एचआर वर्क, सेल्स वर्क, ये मुझे नहीं पता, बट फिनांस एंड अकाउंटिंग आई हैव अ बेट आइडिया अबाउट द एसएपी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला ओके। देन ही मूव मी टू दी थर्ड राउंड, जहाँ एक्चुअल में मैनेजर्स बैठे हुए थे जो कि मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। 3 जने थे वहाँ पे, 2 मैनेजर और एक शायद एचआर था। आई वॉज नॉट श्योर बिकॉज मैं प्रॉपरली जानती नहीं, बट मैं उन दोनों को जानती थी जिन्होंने मेरा इंटरव्यू, वो दोनों मेरे मैनेजर एक्चुअली करंट में। तो मैं गई। देन दे आस्क मी अबाउट माई सेल्फ, हु आई एम। सो आई टोल्ड देम कि मेरा नाम उमा मस्यूनी है एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली, currently working here in this organization, the domestic company, and I have completed my graduation from BCom honors. Then they asked me about okay, so you have accounting background, right? I said yes. Then they asked me about questions related with the accounting. आपकी एंट्रीज होती हैं, golden rules. If somebody is working in the accounting background, so they know that the golden rules. First question was the golden rules of accounting. Then I told them कि there are 3 personal, real and nominal. तो मैंने एक एक करके सारे बता दिए। एंड उन्होंने कम से कम मुझसे 15 से 20 क्वेश्चन किए होंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड, और मैं प्रेटी कॉन्फिडेंट थी क्योंकि मैं उस टाइम पे इंटरव्यूज़ दे चुकी थी डोमेस्टिक कंपनी की भी, अगर मैं बोलूँ तो मेरे को आइडिया था कि मैं कॉन्फिडेंट तो मैं स्टार्टिंग से ही थी। तो मैंने 15 से 20 क्वेश्चन जो उन्होंने किए मैंने सारे आंसर दे दिए। देन दे आपके इंग्लिश चेक करने के लिए क्वेश्चन होता है, राइट? दे आस्क मी अबाउट लास्ट मूवी आपने कौन सी देखी थी। मैंने लास्ट मूवी देखी तो रॉकी रानी थी, बट मैंने गलती से बोल दिया, पता नहीं मेरे सबकॉन्शियसली माइंड में क्या हुआ, मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया मैंने कुलपा मियाँ देखी है। एंड उसके बाद मेरे को जो अंदर अंदर ऐसा होता ना, भाई मैंने क्या बोल दिया। देन दे आस्क मी अबाउट एक्सप्लेन दिस मूवी, और फिर मैंने कहा यार ये मूवी कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं, ये मूवी मैंने एक्सप्लेन कर दी तो मुझे रिजेक्ट ही कर देंगे। मैंने कहा अब तो गई मैं, अब तो हो गया मेरा। फिर उसके बाद आई एक्सप्लेन दिस मूवी, अब बोल दिया अब तो यही एक्सप्लेन करनी पड़ेगी ना, अब तो चेंज भी नहीं कर सकती, राइट? तो फिर मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने कहा एक्सप्लेन कर दो, अब छोड़ जो हो गया बोल दो अंदर से। फिर मैंने करा एक्सप्लेन, मैंने बोला ओके। तो जो मूवी थी कुलपा में, उसमें दे बोथ वर ब्रदर सिस्टर एंड दे हैड अ रिलेशनशिप विद ईच अदर। मैंने वो एक्सप्लेन कर दी मूवी। देन जैसे मैंने मूवी एक्सप्लेन करी, दे बी लाइक दैट ओके एचआर विल कॉन्टैक्ट यू इफ़ यू गॉट सिलेक्टेड, यू कैन लीव फॉर नाउ। मैंने कहा ओके। जैसे मैं रूम से बाहर जा रही थी तो जो फर्स्ट वाला एचआर था, फिर वो मेरे पास आता है, हाय उमा। मैंने कहा हेलो। सो उससे मुझे बोला अपना फीडबैक लिया तुमने? मैंने कहा नहीं। सो ही टोल्ड मी वेट फॉर अ मिनट, आई विल गिव यू फीडबैक। फिर वो मैनेजर्स के पास गया होगा, उन्होंने पूछा होगा फीडबैक, फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आते हैं, फिर मुझे बुलाते इधर आओ। मैंने कहा ओके। ही टोल्ड मी कंग्रेचुलेशंस यू गॉट सेलेक्टेड। अब बट यहाँ पे ये चीज़ें हैं एंड नोटिस पीरियड क्या है आपका, पहले ये बताओ। मैंने कहा मेरा नोटिस पीरियड ऐसा कुछ है नहीं, विद इन 1 वीक चल जाएगा, यहाँ पे मेरे को छोड़ देंगे ये लोग। तो उन्होंने कहा ओके नोटिस पीरियड की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा नहीं। फिर उनका आपका सीटीसी क्या था लास्ट? मैंने कहा ओके। फिर उनका अगर हमको 30% हाइक देंगे जो आपका सीटीसी उस पर चलेगा आपको? मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि एचआर विल कॉन्टैक्ट यू फॉर द नेक्स्ट राउंड, ठीक है। फिर फॉर सैलरी डिस्कशन, जो नेक्स्ट पर्सन होगा एचआर वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा। जैसे ही मैं घर पहुंची, फिर मैं अपनी मम्मी को बताया मम्मी मैं सेलेक्ट हो गई। मेरी मम्मी घर वाले इतने खुश हो गए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हाँ मुझे कॉल आता है एचआर से फॉर सैलरी डिस्कशन। फिर मेरा सैलरी डिस्कशन हुआ, उसके बाद मेरे पास शायद 10 से 15 दिन लगा और मेरा ऑफ़र लेटर भी आ गया था।
ऑफ़र लेटर का भी एक्चुअली ये था कि मैं बहुत वो हो गई थी पैनिक उस टाइम पे भी कि आया क्यों नहीं, इतना टाइम हो गया, होता नहीं है। फिर मैंने जब बाद में जब मैंने कंपनी जॉइन करी और मैंने लोगों से पूछा कि आपका ऑफ़र लेटर कब आया था, तो कुछ कुछ लोगों ने बोला 3 महीने बाद आया था, 3 महीने बाद, मतलब दे गॉट सेलेक्टेड, दे नो दैट, बट उनका ऑफ़र लेटर ही इतने लेट आया। मैं तो फिर भी नई नई थी, तो मेरा तो फिर भी जल्दी आ गया ऑफ़र लेटर, क्योंकि थोड़ा उनका प्रोसेस का टाइमिंग होता है ना, राइट। ऑफ़र लेटर देने से पहले भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, करवाते हैं, जैसे आपका ड्रग टेस्ट ये करवाते हैं, मेडिकल टेस्ट ये करवाते हैं, घर पे आते हैं वो सब करवाने के लिए। फिर उसके बाद मेरा ऑफ़र लेटर भी आ गया था सब होने के बाद। फिर मैं वही नॉर्मल तब से यहीं पे काम कर रही हूँ एचसीएल ज्वाइन करने के बाद। और अगर किसी को फीडबैक चाहिए होगा एचसीएल को लेके कि यहाँ पे क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स है ज्वाइन करने के लिए, उसके लिए मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताना। बाय बाय, टेक केयर।